गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6 अप्रैल 2026 है, मंडे का डे है एंड आज हम करेंगे 8th क्लास का रैशनल नंबर जो हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें हमने 1.4 तक जो है वो कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 11 बाई 5/4। इसमें 7/11 को मल्टीप्लाई करना है 5/4 के साथ में। मल्टीप्लाई का एक तरीका होता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने हमेशा क्रॉस में और ये ऊपर नीचे देखना है कि अगर कोई कैंसिल हो रही है चीज़ तो उसको काट देना है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कैंसिल नहीं हो रही है तो ये हम सीधा मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो उसका आ जाएगा 7 × 5 35 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 को मल्टीप्लाई करना है -3/4 से। इसमें भी ऊपर नीचे आर पार क्रॉस में कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले साइन देखा, साइन है माइनस का तो सबसे पहले माइनस, ऊपर नीचे कोई भी बाकी साइन नहीं है तो माइनस किसी के साथ कटेगा नहीं, एज इट इज़ रहा। 5 × 3 हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 28। थर्ड क्वेश्चन है -2/9 × बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5/11। इसमें भी आर पार ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो सीधा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 99। फोर्थ क्वेश्चन है -3/17 × -5/-4। अब इसको ध्यान से देखना है। ये देखो, ये साइन इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, एक साइन बचा इसमें माइनस, एंड 5 × 3 हो जाएगा 15 अपॉन में 17 4 होता है 68। सारे बच्चे ये ध्यान से सुन लो कि टेबल आपको 2 से लेके 20 तक आने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेबल्स, ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो आपके क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं होंगे। अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं यहाँ पे 17 4 ऐसे 7 4 करके, तो उसमें क्या है, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए टेबल आना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। आज से आपने एक काम करना है, शुरू के पहले 5 से लेके 10 तक टेबल लर्न कर लेने हैं। 4 तक तो आते ही हैं बच्चों को। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपने 5 से 10 तक जो है वो टेबल लर्न करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 डिवाइड बाय -7 बाय मतलब मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय -11। अब जो हमारा नेगेटिव साइन है वो क्रॉस में भी कर सकता है, नेगेटिव साइन हमारा क्रॉस में भी कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है और आर पार भी कैंसिल हो सकता है। जैसे अब ये साइन है, मैंने इससे ये साइन कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 36 × 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितना आता है। 36 × 9 हो जाएगा 54 27 28 29 23 27 8 9 30 1 2 32 324। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 7। ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, तो ये पॉजिटिव। अगला है -11/13 × -21/7। तो इसमें भी ये देखो, साइन से साइन कैंसिल, ये प्लस हो गया। अब ये ऊपर नीचे देखा मैंने, 7 के टेबल में 21 आता है तो ये हो गया 3, तो ये आ गया 11 ×
3 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 13, ये हमारा आंसर। अगला है -3/5 इंटू -4/7। इसमें भी इस साइन से ये कैंसिल, बाकी ऊपर नीचे कुछ भी क्रॉस में कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 35। अगला है -15 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7। 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसको हम अपनी मर्जी से इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 105 डिवाइडेड बाय 11। 15 7 105, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में भी यही कहता है कि मल्टीप्लाई करना -17 इंटू 51 डिवाइडेड बाय -60। अब देखो सबसे पहले ये माइनस से माइनस कैंसिल, काटने का तरीका देखना है कैसे कटेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चों को काटना ही नहीं आता है, मैक्सिमम बच्चों को आता ही नहीं है। 17 के टेबल में 51 आता है 3 पे, 17 3 ज़ा 51। अब इस 5 से ये काटा, 5 1 ज़ा 5। अब ये देखो 60 को हम कैसे काटते हैं, ये 60 है तो उसको 60 नहीं मानना है, इसको पहले 6 मानो। 5 1 ज़ा 5। अब 6 - 5 करके यहाँ पे 1 जो रिमाइंडर बचा उसको हम छोटा सा ऊपर लिख देते हैं पावर में इसकी, ये बन गया 10। तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब ये देखो ये 3 है, इस 3 से ये कैंसिल हो गया 4, तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 1/4। ऊपर नीचे आर पार चारों तरफ देखना है कि कोई कैंसिल होता है कि नहीं, लेकिन कभी भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे डिवाइड नहीं होगा। ऐसे कभी भी आप 5 से 51 को या 17 से इसको कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ये नहीं होंगे। ऐसे में डिवाइड होता है और क्रॉस में डिवाइड होता है। अगला है -6 डिवाइडेड बाय 11 बाय -55 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको देखो हम कैसे काटेंगे। सबसे पहले साइन से साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, 11 1 ज़ा 11, 5 ज़ा, तो आंसर आ गया हमारा 5/6। अगला है -8 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई -5/16। इसमें सबसे पहले माइनस से माइनस साइन, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 1, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/10। अगला है 6 डिवाइडेड बाय 7 -49 डिवाइडेड बाय 36। इसका भी ऐसे ही काटना सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो ये काटने के होते हैं, बच्चों को आते ही नहीं है। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, माइनस एज इट इज़ रहा। 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा, तो ये आ गया माइनस का साइन सबसे पहले लिखा तो 7 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाय -16। अब ऐसे ही माइनस से ये माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, बाकी कुछ भी नहीं बचा। अब ये साइन जो है यहाँ पे देखो, ये माइनस का साइन है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। नीचे हो साइन चाहे ऊपर हो, हमेशा साइन जो है वो ऊपर ही आता है। 7 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाय 18। नेक्स्ट है -8 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 64। तो इसमें ये 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो माइनस का साइन ऐसे ही, माइनस के साथ में कोई कैंसिल नहीं हुआ, तो माइनस का -1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2।
24। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस, ये थोड़ा एक्सप्रेस दी है, ये एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, ये कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ये p/q की ही फॉर्म में, रैशनल नंबर में ही, ठीक है। तो -16 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 5, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, सेम है। अब ये देखो, इस 2 से चाहे तुम 14 को काट दो चाहे तुम 16 को काट दो, मर्ज़ी है। मैं 14 से काट देती हूँ, 7 ज़ा हो जाएगा। आंसर में -16 7 ज़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, टेबल आनी चाहिए वैसे तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट है 7 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाय 28। 7 1 ज़ा 7, 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो माइनस का साइन किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ, तो माइनस का माइनस एंड 1/8। नेक्स्ट है -19/36 इंटू 16, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। अब इसको हम 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, तो 19 का टेबल हो जाएगा यही आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 19 4 ज़ा, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट है -13 डिवाइड बाय 9 इंटू 27 डिवाइड बाय -26, तो इसमें 13 1 ज़ा 32 ज़ा, 9 से 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2। अगला है 9 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 64 डिवाइड बाय -27, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, शो करना है ये काटना, ठीक है। 16 1 ज़ा 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा और 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा। आप चाहो तो उसको स्मॉल करके भी कह सकते हो कि पहले 16 को 4 से काटा फिर, ठीक है। ऐसे ही 9 को भी 3 से, फिर 27 को भी 3 से, मर्ज़ी है जैसे आपको काटना अच्छा लगे। टेबल आते हैं तो आप बड़े टेबल से काट सकते हो, नहीं आते हैं तो फिर छोटे छोटे से काट सकते हो। नेक्स्ट है -50 डिवाइड बाय 7 इंटू 14 डिवाइड बाय 3। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, बाकी इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो -100 डिवाइड बाय 3। अगला है -11 डिवाइड बाय 9 इंटू -81 डिवाइडेड बाय 88। अब 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा, अब यहाँ पे माइनस का साइन, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 9/8। अगला है -5/9 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाय -25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 5 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, तो पॉजिटिव है ये 8/5। अगला है सिंप्लीफाई करना है। अच्छा ये देखो, इसमें दो ब्रैकेट जो हैं वो यूज़ हो रही है, आपको ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी ब्रैकेट ये होती है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये करली ब्रैकेट होती है, ये स्मॉल ब्रैकेट। जब ब्रैकेट ओपन हुई है तो वो क्लोज भी होती है, ठीक है। और यही इसका रूल है, सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट खुलेगी, उसके बाद ये करली ब्रैकेट खुलती है, सबसे एंड में जो है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होती है।
और इसके अंदर भी वही रूल होगा, इसमें भी बॉड मास ही लगेगा बीच में ऐसे, कि सबसे पहले जो भी अंदर के हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग खुलेंगी ब्रैकेट्स, सबसे स्मॉल पॉकेट ब्रैकेट के अंदर जो भी हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग खुलेंगे, फिर ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट खुलेगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो इसमें है करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 25 डिवाइड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज 2/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3/5 मल्टीप्लाई माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9। ये ब्रैकेट्स क्यों दी हुई है? ये ब्रैकेट इसलिए दी हुई है ताकि जो ये है ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर हम ये ब्रैकेट्स जो करली ब्रैकेट है नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो माइनस है वो ओनली 3/5 के साथ ही है। ठीक है, तो अब देखो हम ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर देखेंगे कि कोई चीज़ कट रही है। ये 5 1 सा 5 5 सा 2 1 सा 2 4 सा 8। अब यहाँ पे 3 1 सा 3 3 सा 9 5 1 सा 5 2 सा 10। पहले इसको ही ओपन कर लेते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, फिर है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया, माइनस का ओनली 2 और 3 ही बचा था। अब यहाँ देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होके ये हो जाएगा प्लस। तो 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये एलसीएम आ गया, एलसीएम को सॉल्व करेंगे नीचे 12 आ जाएगा। एलसीएम सॉल्व करना आना चाहिए। ऊपर वाली डिजिट सेम रही, नीचे वाले को डिवाइड करके 4 3 ज़ा 12, साइन प्लस का ऊपर 2 था, ये वाला 2 था तो 2 का 2 आया, नीचे इस 3 से 12 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 8 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 12। ऐड करके ये आ जाएगा 23 पॉजिटिव का। ठीक है, माइनस नहीं है, 23 डिवाइडेड बाय 12। अगर यहाँ पे 24 होता तो ये कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, ये एक ब्रैकेट है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। अब यहाँ देखो इसमें तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, इस वाले में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। इस 2 से ये 6 कट गया 3 ज़ा, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 अपॉन में 1 ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 8 1, 8 से जब 8 को डिवाइड किया तो आया 1, ऊपर 3 था तो 3, इस 1 से 8 को डिवाइड किया तो आया 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 3 8 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आ गया 25 डिवाइडेड बाय 8। अगला है -5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15 ब्रैकेट माइनस ऑफ 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। अब इसमें देख लो क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। इस 5 से ये 15 कैंसिल, 5 3 ज़ा, एंड इससे ये 6 से 6 एंड जो 9 है वो 3 के टेबल में आते हैं तो 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा। ठीक है, तो ये बच गया -2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस ऑफ
टू टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया -2/3 माइनस माइनस, ये जो माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 3, 3 एलसीएम आ गया, तो 2, इस 3 से 3 कैंसिल हो गए तो 1, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी 4, 3 से 3 कैंसिल तो 1, तो ये 4 - 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते कि प्लस होगा, नहीं, इसके बीच में अगर प्लस है तो ये प्लस नहीं होगा, 4 - 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। अगला है -9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट प्लस का 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। इसमें भी देखना है ऊपर नीचे चारों तरफ की कोई कैंसिल हो रहा है या नहीं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी बीच में ये साइन होता है तो ये कभी भी क्रॉस में कैंसिल नहीं होंगे। बच्चे ये भी कर लेते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा, नहीं, ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। तो बस जो जिसके बीच में भी क्रॉस का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, वही चीज़ें आपस में कैंसिल होती है, चाहे वो ऊपर नीचे कट रही हो, चाहे वो क्रॉस में कैंसिल हो रही हो। तो इसमें ये 3 से 9 कैंसिल, और इस साइड कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये साइन माइनस का -3 इंटू 5 हो जाएगा, 15 डिवाइड में था 4, और यहाँ पे ये प्लस का था तो 13, 5 ज़ा होता है 65, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा 4 एंड 12 का 12। यहाँ पे था 15 इंटू, इस 4 से 12 को डिवाइड किया तो आया 3, प्लस 65 इंटू 12 से 12 को कैंसिल किया तो आया 1, एंड 15 माइनस का है तो माइनस का साइन, 15 3 ज़ा हो जाएगा 45, और 65 इंटू 1 हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद 65 में से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 20 पॉजिटिव का, क्योंकि 65 जो है वो प्लस है, 45 जो है वो माइनस है और वो छोटा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 12। अब 20 और जो 12 है वो 2 की टेबल में आते हैं, तो 10 ज़ा, और ये हो जाएगा 4, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 6, फिर से कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से 5, और ये हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया 5/3। अगला है -4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय -5, -12 डिवाइडेड बाय -5, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है, -12 डिवाइडेड बाय -5 ब्रैकेट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो इस वाले में इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा, एंड इस 7 से 21 कैंसिल, 3 ज़ा, 3 5 ज़ा 15, ओके, नीचे बच गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 3 3 एंड 5, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15, 5 इसमें एलसीएम, 16, 5 से 5 कैंसिल तो 1,
प्लस एंड इस 5 से ये 5 कैंसिल तो 1, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 5। अगला है 13 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 11 बाय 3। अब इसमें भी ऐसे ही देखना है, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसमें कुछ भी कैंसिल, देखो इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ भी कैंसिल, आर पार ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसको हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 8 होता है 104 एंड 5 इंटू 3 होता है 15 ब्रैकेट, और ये देखो यहाँ पे माइनस है, एक माइनस यहाँ पे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये हो गया प्लस, ब्रैकेट में आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 6। अब एलसीएम आ जाएगा 50, निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो 15 एंड 6 का एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले स्मॉल प्राइम नंबर से 2 है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना हम, तो ऐसे ही निकलते हैं वो प्राइम नंबर से ही। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 15 ऐसे ही रहा, 6 आया 3, फिर आ जाएगा 3 के टेबल में, 5 1 एंड ये 5 1 1, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 15 15 2 30। एलसीएम आ गया हमारा 30। 104 इंटू इस 15 से 30 को कैंसिल किया तो आया 2 प्लस, यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस, ऊपर था 55, 6 से 30 को कैंसिल किया तो आया हमारे पास 5, तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 208 प्लस 5 5 25 27 अपॉन में 30, और जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देती हूँ उसका आंसर, तो ये हो जाएगा 13 8 2 2 4 अपॉन 30, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, तो आंसर इतना ही आएगा। अगला है 13 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 26 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ 4/3 इंटू 5/6। इसमें भी ऊपर नीचे आर पार हमने देखा तो ये कैंसिल हो रहा है, 13 1 13 2 इस ये 2 से, ये 3 से, जब भी हम कैंसिल करते हैं तो ऊपर नीचे आर पार जो भी कैंसिल होगा वो सेम टेबल से ही कटेगा, जैसे ये 6 2 2 3 6 2 2 4, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 14 7 2 14, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस, 5 2 10 3 3 9। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 14 इंटू 9 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 14 9 होते हैं 126, ओके यही होते हैं। फिर ऊपर था 11, 14 से जब हमने 126 को डिवाइड किया तो आया हमारे पास 9, प्लस का साइन प्लस एंड 10 था ऊपर, 9 से जब 126 को कैंसिल किया तो आया 14, तो 11 9 हो गया 99 प्लस 14 10 हो गया 140 अपॉन में 126, इनको जब ऐड किया तो आया 9 एंड 13 2 39 डिवाइडेड बाय 126, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा किसी से, तो आंसर इतना ही। अगला है 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई स्क्रीन थोड़ी ऊपर चली गई है, ये है 8 डिवाइडेड बाय 5
इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 16। अब ऊपर नीचे चारों तरफ देखना है ब्रैकेट के अंदर ही, लेकिन कि कुछ कट रहा है कि नहीं। तो इस 2 से 8 कट गया, तो 2 4 ज़ा 8 एंड इसमें कुछ भी, इस वाले में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ही रहा। 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। अब ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 160। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 160, क्योंकि 5 जो है वो 160 के अंदर ही आ जाता है। तो ये हो जाएगा -12 इंटू 5 से जब 160 को कैंसिल किया तो आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा और यहाँ पे 1, तो 5 2 ज़ा 32, 32 माइनस 33 था 160 से 160 कैंसिल होके आ गया 1। तो 12 इंटू 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ये 6, ये हो गया 8 3 34 माइनस का 384 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 160। माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो ये हो जाएंगे 7 और 11, यहाँ पे 417 1/160। अगला है सिंप्लीफाई करने का, कि ये वो कहता है कि 3/2 इंटू 1/6 ब्रैकेट में है प्लस 5/3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें देखो आपस में कुछ चीज़ें कट रही हैं तो वो काट देनी है। इस 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 एंड इसमें कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। इसमें 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं है एंड प्लस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 6, साइन माइनस का तो यहाँ पे बीच में माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो कैसे, 2 से किया 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से किया 3 1, फिर 3 से किया 1 1, तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। एलसीएम निकालना भी आना चाहिए। एलसीएम आ गया 12, ऊपर था 1, 4 से 12 को कैंसिल किया तो आया 3, प्लस ऊपर 35 है, 6 से 12 को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में आ गया 2, माइनस 13 इंटू 6 से 12 को कैंसिल किया तो आया 2, 1 3 ज़ा 3 प्लस 35 2 ज़ा 70 माइनस का 26 अपॉन में 12। अब ये देखो मैं कैसे करती हूँ, ये देखो 70 था यहाँ पे, ये प्लस का था, 70 प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। तो मुझे ये इजी लग रहा है, 26 माइनस 3 कर दिया तो ये हो जाएगा 23। साइन था 26 का बड़ा तो माइनस का साइन अपॉन में आ जाएगा 12। ऐसे नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले इनको प्लस कर लो, 73 प्लस प्लस वाले को प्लस किया माइनस 26 डिवाइडेड बाय 12, माइनस करके आ जाएगा 7 और यहाँ पे 6 47 डिवाइडेड बाय 2।
12 सॉरी। अगला है 1/4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट में -5/14 माइनस मल्टीप्लाई में -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में। इसमें देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इसमें 4 कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 2 कैंसिल हो रहा है 14 से, तो 2 7 ज़ा 14। बाकी इस वाले में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आ गया ऊपर 1/7 2 ज़ा 14। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गई, ये हो गया प्लस। ऊपर हो गया 5 डिवाइडेड बाय 21 और यहाँ पे है प्लस 3 9 हो गया 27 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 था, ये 72 नहीं सोचना है, ये मल्टीप्लाई में है। 7 2 हो गया 14। इसका एलसीएम ले लेते हैं 14 एंड 21 का। अच्छा एक चीज़ है, जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो हम एक ही लेते हैं, क्योंकि इसका तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2 से 7 21, फिर 3 से यहाँ 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ गया 7 1 1, तो 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। एलसीएम जो है हमारा वो आ गया 42। एलसीएम आ गया हमारा 42। 1 था यहाँ पे, 14 से 42 को डिवाइड किया तो आया 14 3 ज़ा एंड ऊपर 4 था, 21 2 ज़ा प्लस 27 था यहाँ पे, तो 14 3 ज़ा, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10 एंड 27 इंटू 3 हो जाएगा 81 अपॉन में 42, तो ये हो जाएगा प्लस करके 94 डिवाइडेड बाय 42। अब ये देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी कैंसिल कर देना है। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 9 को देखो हम कैंसिल कैसे करते हैं। यहाँ पे ये 9 है, तो 9 को किया 2 4 ज़ा 8, 9 में से जब 8 को माइनस किया तो रिमाइंडर हुआ 1, तो ये बन गया 14, ये 4 है तो 7, तो ये है 47 डिवाइडेड बाय 21। 47 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी के नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो आंसर यही। अगला है 13 डिवाइडेड बाय 9। 13 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई में -15 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर नीचे देखना है कि किसी चीज़ से कैंसिल हो रहा है या नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही। तो ये देखो 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15 एंड ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, इसमें कुछ भी और इसमें भी कुछ भी कैंसिल नहीं होंगे, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन ऐसे ही एज इट इज़ रहा, तो ये हो जाएगा 13 5 ज़ा 65 एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 8 ज़ा 56, 3 5 ज़ा 15 प्लस का साइन है तो 3 अपॉन 5 2 ज़ा 10। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 6 15 10। मैं आपको हर एक स्टेप बता रही हूँ कि एलसीएम कैसे लेना है, अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं आएगा तो सोच लेना कि आप किस लेवल पे हो, और सीखनी है चीज़ें। अगर नहीं आती तो आपने ये चीज़ें सीखनी है। सबसे छोटा नंबर जो है वो प्राइम नंबर 2 है, 3
15 2 के टेबल में नहीं आता तो हम इसको छोड़ देते हैं। 5 2 ज़ा 10, फिर 3 1 5 5, फिर 5 से हो जाएगा 1 1 1 1। एलसीएम हम तब तक निकालते हैं कि जब तक कि एंड में जो है वो 1 1 1 नहीं आ जाता। एलसीएम आ गया हमारा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। एलसीएम आ गया हमारा 30, ऊपर था -65। 6 से जब 30 को डिवाइड किया तो आया 5, प्लस 56 इंटू 15 से 30 को डिवाइड किया तो आया 2, प्लस ऊपर था 3, 10 से 30 को डिवाइड किया तो आया 3। तो ये हो गया माइनस का 65 इंटू 5 हो जाएगा 25, 32, 325 माइनस का 325, प्लस ये हमारा 56 था तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, और 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, एंड ये था 3 3 ज़ा 9, अपॉन में था हमारा 30। अब ये देखो ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेते हैं। -325 प्लस ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 121 डिवाइडेड बाय 30। इनको अब माइनस हो करके जो आएगा वो आंसर ये हो जाएगा -325 में से 121 को माइनस करना है। बेशक ये साइन ऊपर है, होगा ये माइनस ही, ये हो जाएगा 402। साइन माइनस का बड़े के साथ में जो बड़ी डिजिट है वो माइनस का साइन इसके साथ है, तो आंसर में आ जाएगा माइनस। तो आंसर हमारा हो जाएगा -204 डिवाइडेड बाय 30। अब ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 1 0 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30। ये फिर से हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, तो ये हो गया 3 4 ज़ा, और ये 3 5 ज़ा। तो जो हमारा आंसर आया वो आया माइनस का आंसर हमारा आ गया माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 5। लास्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5 बाय 6 ब्रैकेट 9 बाय 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 बाय 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, थोड़ा यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 15, और ब्रैकेट क्लोज कर लेना, मैंने थोड़ा खुला लिख दिया ज़्यादा ही। अब देखना है कुछ कट रहा है तो यहाँ इस वाले में कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, जब भी कैंसिल करना है तो ऊपर नीचे चारों तरफ ढंग से देखना है, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन बड़ी चली जाती है और हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। ये 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे ये 1 है तो 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा, अब इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो हमारा आ गया 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 हो गया 22, माइनस का 3 अपॉन में 3। अच्छा ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 3 से 3 कैंसिल,
तो ये बच गया यहाँ पे ओनली 1 और इधर 2/13 यहाँ पे है 13 तो 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका तो यही आ जाएगा 22 × 13, यही एलसीएम हो जाएगा इसका। ये आ जाएगा 286। एलसीएम आ गया हमारा 286। ऊपर 5 था तो 5, 22 से 286 को डिवाइड किया तो आया 13 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 से जब 286 को डिवाइड किया तो आया 286 ही, प्लस ऊपर 2 था, 13 से डिवाइड किया 286 को तो आया 22। तो 13 5 हो गया, ये 13 है, 13 5 हो गया 65 माइनस 286, 22 × 2 हो गया 44 अपॉन में हो जाएगा 286। तो ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के, तो प्लस प्लस वाले प्लस के लेते हैं। ये हो जाएगा 9 and 10, 109 प्लस का और माइनस का 286 डिवाइडेड बाय 286। 286 में से जब हम 109 को माइनस करेंगे टू 86 में से जब हमने 109 को माइनस किया तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया 7 और यहाँ पे ये 7, ये हो गया 177। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 177 डिवाइडेड बाय 286। अब ये ऊपर वाला किसी से नहीं कटेगा, ये भी सेम नंबर से नहीं कटेगा। तो इतना ही हमारा आंसर आज के लिए, इतना ही। अगर वीडियोस लाइक करिए अगर पसंद आ रही हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।